सभी आगे बढ़ रहे हैं। बात ये निकल के आती है कि संसार क्या और अध्यात्म क्या, संसार कितना जरूरी और अध्यात्म कितना जरूरी। देखिए, संसार आप उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? इसलिए कि लगता है कि संसार के बिना तो जीवन ही नहीं है। सही भी है, संसार भी उतना ही जरूरी है, कम से कम आवश्यक तो, किंतु सबसे ज्यादा जरूरी अध्यात्म ही है। मनुष्य के लिए मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि हम उस ऊंचाइयों को प्राप्त करें, हम परमात्मा प्राप्ति के लिए आए और परमात्मा प्राप्ति के लिए आए हैं। और यदि परमात्मा प्राप्ति पूरे जीवन काल में मिलकर नहीं आई तो जीवन व्यर्थ गया। बहुत आवश्यक चीज बात कर रहा हूं मैं। अब चूंकि जरूरी नहीं कि परमात्मा प्राप्ति 1 मिनट में, 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में या कुछ समय में हो जाए। पता नहीं कितना समय लगे, पता नहीं कितना समय लगे। तो मनुष्य, जैसा कि अभी कहा, मनुष्य जीवन में ही यह संभव है। पता नहीं कितना समय लगे तो मनुष्य जीवन खत्म न हो जाए। भाई यदि समय लग रहा है, अध्यात्म में नहीं जा पा रहे हैं, उन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, उतने दिन तो जीवन जरूरी। मनुष्य जीवन में ही ये होना संभव, तो मनुष्य जीवन भी बहुत जरूरी है। अब मनुष्य जीवन जरूरी है तो मनुष्य जीवन तो बिना संसार के चल नहीं चल सकता। खाना भी चाहिए, पीने को भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, मकान भी चाहिए, और ये सब चीजें संसार है। तो संसार भी उतना जीवन तक हमको रखना जरूरी है, और रखना जरूरी है तो उतना पुरता संसार भी जरूरी है। आप लोगों में से कईयों ने बहुत अच्छी बात कही कि अब यहाँ संसार और अध्यात्म 2 चीज हो गए, और मान लेते हैं कि अध्यात्म अति आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यकता की चीज है, किंतु मनुष्य जीवन में रहना भी जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कितना समय लगेगा। तब तक तो जीवन को बचा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, बहुत दुर्लभ है मनुष्य योनि मिलना भी। अभी मनुष्य योनि जब मिली है तो इसको ऐसे ही गंवा दिया, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो व्यर्थ चली जाएगी। तो तब तक मनुष्य योनि भी रखना जरूरी। मनुष्य योनि रखना यानी शरीर में जिंदा रहना। शरीर में जिंदा रहने के लिए हमको सब चीजों की जरूरत पड़ती है, अधिकांश चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये फैसला कैसे करें कि किन किन चीजों की कितनी आवश्यकता है, उतना पुरता चला। देखिए भाई, मुख्य
फिर से दोहराता हूँ, मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन का एक ही, वो है परमात्मा प्राप्ति। उस ऊंचाइयों के, अध्यात्म की उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना, क्योंकि उनमें समय लगने की संभावना है, उतना पुरता शरीर को रखना भी जरूरी है। अब शरीर को रखने के लिए संसार की आवश्यकता है। अब चीज दो हो गई आपके पास ना, एक तो आपके आत्मिक उन्नति है ना, आत्मा की उन्नति, परमात्मा की प्राप्ति। अब आत्मा उन्नति करने के लिए समय लगना स्वाभाविक है, तो उस समय तक के लिए शरीर को रखना भी जरूरी है, क्योंकि शरीर में ही आत्मा बस रही है और मनुष्य शरीर में ही उपयोगी किया जा सकता है उस काम को, इसलिए मनुष्य शरीर को रखना भी आवश्यक है। अब यहाँ एक चीज शुरू होती है कि मनुष्य योनि में, मनुष्य शरीर में रखने के लिए कितना करना चाहिए। अब ये कोई बता नहीं सकता, क्यों कि अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग उम्र में, अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब की जरूरत है। आप कितनी देर में, कितने समय लगता है आपको आत्मिक उन्नति करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, उतने समय के लिए शरीर रखने के लिए कितना संसार की आवश्यकता है, ये आपको ही निश्चित करना है। इस चीज को आप ही को सोचना है। आप मान लीजिए भोजन चाहिए शरीर को, भोजन 10 रुपए में भी हो सकता है एक दिन का भोजन, और 500 रुपए भी लग सकते हैं। अब ये कौन निर्णय करे? शरीर रखना जरूरी है, किंतु 10 रुपए में भी रह सकता है और 500 रुपए में भी चाहिए। अब 500 रुपए में यदि चाहिए, 500 रुपए यदि लगाते हैं तो 500 रुपए काम संसार को लाना पड़ेगा, और 10 रुपए में चला सकते हैं तो संसार कितना लाना पड़ेगा? 10 रुपए पुरता ही लाना पड़ेगा। अब 490 रुपए का संसार बच जाता है। जरूरी नहीं कि 10 रुपए कहा तो 10 ही रुपए की जरूरत हो सकता है 20 रुपए भी लग जाए, हो सकता है 50 भी लग जाए, किंतु कम से कम क्यों? एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, और वो है एक ही चीज, ये कि हमारा जीवन का उद्देश्य केवल आत्मोन्नति, परमात्मा की प्राप्ति है? मगर मजबूरी ये है, ये मजबूरी है। देखना आप, गलती हम लोग कहाँ करते हैं। संसार को अपनाना हमारी मजबूरी है, आवश्यक नहीं है। अब मजबूरी है तो उतना बोलता कि यार 10 रुपए में काम चल सकता है, तो 10 रुपए पुरता ही संसार लाओ। 490 पुरता लाऊंगा तो 500 पुरता लाऊंगा तो पूरा समय इसी में दे दूंगा, और पूरा समय इसी को दे दूंगा तो उधर कब करूंगा फिर? तो ये मजबूरी है, शरीर को रखना शौक नहीं, ये मजबूरी है। अब मजबूरी में कितने में काम चल जाता है उतना पुरता कर लो। देखिए संसार में उतना पुरता ही जाओ, क्योंकि ये कबीर ने कहा ना, माया ठगनी में जानी, माया ठगनी हम जानी है। हमने जान लिया है कि माया कितनी ठगनी,
हम संसार में उतरते हैं, संसार में जाते हैं तो वो ऐसा लगता है हमको कि यही सब कुछ है। दारू पीने लग गए तो दारू में ही ऐसा लगने लगा कि यार सबसे अच्छा मजा इसी में आता है, इसी में लग जाओ। अब इसी में लग गया तो आत्मोन्नति, परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? उसके लिए क्या टाइम है हमारे पास? उसके लिए कहाँ कोशिश कर पाएंगे? हम तो इसमें लगे हैं। ये माया जरा सा हम इसमें पड़े कि ये उधर बढ़ा, कितने इतना और कर ले, इतना और कर ले, इतना और कर ले, और जितना और करने जाते हैं उतना इधर को चूकते हैं, परमात्मा प्राप्ति से उतना पुरता चूकते हैं। तो ये 24 घंटा ख्याल रखना पड़ेगा कि मुझे कितना समय संसार को देना है, कितना ऊर्जा, समय, पैसा, काम धंधा उसके लिए करना है, और कितना परमात्मा के लिए करना है। और इसमें ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि संसार चलाने के लिए, मनुष्यता के लिए, मनुष्य जीवन चलाने के लिए जितना कम कर सको, जितनी कंजूसी कर सको उतना करो। क्योंकि टाइम वाइज 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास नहीं। एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं सबके पास। अब 24 घंटे में से एक आदमी 12 घंटे शरीर चलाने में लग जाता है, या यूं कहिए कि 20 घंटे शरीर चलाने में लगा देता है, संसार को दे देता है, तो अध्यात्म के लिए कितने बचे? 4 घंटे। दूसरा आदमी 20 घंटे अध्यात्म को देना और 4 घंटे संसार को दे रहा है। आप सोचिए कि वो कितना आगे बढ़ रहा है कि ये जो 4 घंटे अध्यात्म को दे रहा है वो 20 घंटे अध्यात्म को दे रहा है, 4 घंटे संसार को दे रहा है। हम क्या है कि ये माया ठगनी हमको ठग ले जाती है और हम भूल जाते हैं कि इन 24 घंटे में से मैं संसार को कितना दूं और अध्यात्म को कितना दूं। देखिए, ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म को दूं, संसार को कम से कम दूं, है तो फायदा है, और नहीं तो हम किसी काम के नहीं रह जाते हैं। इस काम को चलाना है कि संसार हमको इतनी जरूरत नहीं। देखो, शादी करना, ब्याह करना, बच्चे पैदा करना, बड़े करना है, घर धंधा चलाना, दुकान चलाना, मकान चलाना, नौकरी करना, आप भूल जाते हैं। देखिए वो कितना भूल गए हैं कि उसको मुख्य बना लिया। किसको? नौकरी, धंधा, बिजनेस, खेती, जो भी काम करते हैं वो काय के लिए था? इसके लिए कि सिर्फ, फिर वही याद कर ली, इसके लिए था कि परमात्मा प्राप्ति में जो देर लग रही है उतना ही, कितना? जितने से मेरा जीवन चल जाता। अब वो जीवन चलाने के लिए हमने इतना महत्व दे दिया उसको कि हम 24 घंटे, यहाँ तक कि नींद में भी हैं वही सोचते 24 घंटे, सुबह ये काम करूँगा, ये मिल जाएगा, ये करूँगा, ये करना है, ये करना है, ये करना, वहाँ से अनाज लाना, फिर पिसाने जाना, फिर रोटी बनाना, फिर खाना, फिर सोना, फिर पलाना, ये सब संसार। और देखिए, आप हिसाब लगाइए, रोज किताब लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, 24 घंटे का हिसाब होना। आज 24 घंटे में से कितनी देर संसार को दिया, संसार के लिए दिया, मनुष्य जीवन चलाने के लिए, शरीर पोषने के लिए, शरीर चलाने के लिए
कितना समय और कितनी ऊर्जा व्यस्त की और कितना अध्यात्म के लिए किया। और किसी भी हालत में देखिए, अध्यात्म के लिए मेरे ख्याल से 1% भी समय उसके लिए नहीं है, अध्यात्म के लिए नहीं दिए कभी। 1% कितना होता? 24 घंटे में से लगभग 15 मिनट। देखिए, 1% और नियमित, उसमें भी अब आप किसको मान लेते हैं उसको देना, अध्यात्म को देना। किसको मान लेते हैं? कई ने मान लिया कि हम तो मंदिर जाके पूजा कर आएंगे, घंटी हिला देंगे 15 मिनट। क्या वो वास्तव में आत्मा उन्नति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए उचित था? पहले तो वो सोचना पड़ेगा। 3 घंटे में घंटी हिला दे, 3 घंटा में माला फेर ले, और काम का नहीं था, वो भी संसार ही था, लोगों को दिखाने के लिए ही कर रहे थे। मंदिर में जाके बैठ गए, माला लेके बैठ गए और 3 घंटे आपने वहां माला फेरी। वो फेर रहे थे, कब आएगा पैसा, कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, संसार कब बढ़ेगा। तो क्या आपने आत्मोन्नति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए किया वो काम? नहीं। फिर वास्तव है जिससे परमात्मा प्राप्ति होती है वही काम यदि आप 24 घंटे में से 15 मिनट देते हैं तो 1% लगे। 1% आपने उस काम के लिए लगाया। फिर भी 99% जहां नहीं लगाना था, जोड़ लगाना, संसार में कम से कम समय देना है। देखिए, उसको आप 99% दे रहे हैं, इधर 1% जो नहीं दिया कभी, 1% भी दे, वो भी नहीं दे रहे हैं, तो आप 90%, 99% तो संसार को दे रहे हैं और अध्यात्म को 1% दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि यही आए, ये नहीं कि आश्रम में आना पड़े, ये जरूरी नहीं कि गुरु जी के पास ही जाया जाए। देखिए, कई ऐसे हुए हैं जिनको बिना गुरु के भी ज्ञान हो गया। गुरु यानी शारीरिक गुरु नहीं, मेरे खुद के शरीर रूपी गुरु कोई नहीं है, उनसे मैंने कभी नाम नहीं लिया, फिर भी किताबों को पढ़ उससे चला मैं। और ये मेरा अनुभव है कि मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय इसमें लगाया, तभी कुछ उन्नति हो पाई है। आप वहीं फेल हो जाते हैं। आप सिर्फ पहले उसूल को ही पूरा नहीं कर पा रहे, कोई नहीं कर पा रहे। देखिए, जहां 99% करना चाहिए था वहां आप 1% कर रहे हैं, और जहां आपको 99% नहीं करना था वहां आप 99% कर रहे हैं। संसार में आपको कम से कम समय देना था, अध्यात्म में अपने जीवन का अधिक से अधिक समय लगाना चाहिए था, वहां लगा नहीं रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि आपने जीवन की आवश्यकता है, जीवन जीने की आवश्यकताओं को कुछ और मान लिया है। देखना, आपकी आवश्यकताएं में बहुत फर्क है। किसी को एक दिन में 500 रुपए का खर्च चाहिए कम से कम है।
अब उसको 500 रुपये का संसार जुटाना ही पड़ेगा। 500 रुपये के संसार जुटाने पे हो सकता है 23 घंटे लग जाए, तो 1 ही घंटा बचा उसके लिए। 23 गुना इधर 1 गुना है। अब आपकी आवश्यकता है, मैं बहुत जितना कंजूस आप विश्वास नहीं करेंगे, आप सोच नहीं सकते इतना कंजूस। 1 पैसा भी खर्च करना पाप समझता हूं। मुझे ये सब करना नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मोन्नति करना चाहिए। वो आत्मोन्नति करने के लिए, परमात्मा प्राप्त होने के लिए सिर्फ शून्य होना। देखिए मैं बार बार कहता हूं, न सकारात्मक न नकारात्मक है। आपको दुनिया संसार के तथाकथित ज्ञानी, तथाकथित कथावाचक कहूंगा मैं उनको, वो क्या सुनाते हैं, ये मत करो ये करो, और वहां आप फेल होते हैं। ये मत करो और ये करो नहीं, फिर ये भी करो और वो भी करो। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बड़े से बड़े पाप को करना भी बुरा नहीं समझता। अब बोलो, कोई पाप है ही नहीं है। आप किसको पाप बता दिया? जिसमें मेरी स्वार्थ है उसको मैं पाप बताता हूं, और जिसमें मेरा स्वार्थ है, मेरे को सिद्धि होती हो, मुझे कुछ प्राप्त होता, उसको पुण्य बता देता हूं। और आप कुछ समझते नहीं, तो आपका पुण्य कुछ और, आपका पुण्य कुछ और, इनका पुण्य कुछ और, ऐसा होता क्या? फिर आपका पुण्य इतना ही है, सिर्फ करने योग्य काम इतना ही है कि हमारा शरीर व्यवस्थित चल रहा है। बस व्यवस्थित में बीड़ी, सिगरेट, दारू, चाय इत्यादि नहीं आती है। कपड़ा वैसे तो आता ही नहीं, मगर यदि आता भी है तो सरलता है। अरे भाई, एक वस्त्र 10 रुपए में आता है, उससे भी तन ढका जा सकता है, और वही तन, उतना शरीर ढकने के लिए भी 5,000 रुपये भी लगते हैं। अब 5,000 का पूर्ति करने के लिए आपको कितना संसार ओढ़ना पड़ेगा? 10 रुपये में काम हो सकता है तो 10 रुपये वाला कर लीजिए, उतना पुरता संसार जायज है। तो न तो कपड़ा पहनना पाप है और न कपड़ा न पहनना पाप है। कपड़ा पहनना कोई बुराई भी नहीं है, किंतु कपड़े के लिए 500 रुपये सिलाई देना, खाली कपड़ा अलग है कि कम से कम संसार में जाना पड़े। संसार में वो झूठ, बेईमानी, बदमाशी वो भी आ गई है, वो भी सब संसार है। वहां से लगा के वहां तक गले काट रहे हैं लोगों के, अपना जीवन बचाने के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए लोगों के गले ही काट रहे हैं। वहां तक संसार है, और यही से शुरू हुआ। तो इसको इतना कम से कम पे लिया, तो जितना कम से कम किया उतना समय यदि बचा तो वो हम उधर लगा देंगे। किधर? अध्यात्म में है, उधर के लिए अधिक से अधिक। अब ये कहो, हमारे को देखिए आप, या हम जैसों को देखिए आप, है, हम कहते हैं कि हमने 24 घंटा इधर लगा दिया। अध्यात्म अभी भी कुछ तो संसार है?
कपड़ा भी पहनते हैं, भोजन भी करते हैं। अब भोजन करते हैं तो भोजन बनाना भी पड़ता है, भोजन सामग्री भी इकट्ठी करना पड़ती है, ठंड हमारे शरीर को भी लगती है। भाई वो तो बराबर पड़ रही है, आपको इतना पहनना ओढ़ना पड़ता है तो हमको भी पहनना ओढ़ना पड़ता है? किंतु वो हम अपना अपना देख लें हैं। एक कपड़ा 5,000 का लाएं और वही कपड़ा 50 का भी आ जाए, और उतना ही काम यदि वो 50 वाला कर दे तो 4,950 रुपये बेकार क्यों लगाए? और वो 4,950 पुरता हमको झूठ और बेईमानी और बदमाशी और सब करना पड़े, वो सब बच जाए। तो जितना हम उधर संसार में कम से कम उतरे, अध्यात्म में ज्यादा से ज्यादा समझ है। तो दूसरा सबक क्या है कि हम ये समझें कि अध्यात्म क्या है? कितना सार्थक होगा, क्या सार्थक होगा। नहीं तो किसी ने बताया कि माला फेरते रहो, पूजा करते रहो, घंटी हिलाते रहो, ये भी कथा सुनने जाओ, वही सुनते रहो, ये भी अध्यात्म है। भजन गाते रहो, ये भी अध्यात्म है। और भजन वो 2 कौड़ी के भी नहीं है, आपको कुछ भी फायदा नहीं कर रहे हैं, संसार में ले जा रहे हैं उल्टा। वो कथा जो संसार में ले जा रही है वो कथा नहीं है, वो धार्मिक नहीं है, वो अधर्म है। मैं साफ साफ कहता हूं, अभी बहुत कथाएं चल रही, लाखों लोग पहुंच रहे हैं, मगर सिखा क्या रहे हैं आपको, बता क्या रहे हैं? वो बिल्कुल अध्यात्म नहीं, पूरा संसार है। वैसे ही आप बहुत संसारी हैं। कितने संसारी हैं आप? 24 घंटे के 24 घंटे ही संसार में लगा रहे हो, संसार के लिए, संसार प्राप्त करने के लिए। और आपको मैं कथा भी यही सुनाऊं कि अभी और संसार की जरूरत है? आपको धन धान्य से पूरित कर देंगे, आपको उतना बढ़ना चाहिए, आपको राजा हो जाना चाहिए, आपको बादशाह बन जाना चाहिए, आप इतने पैसे वाले होना चाहिए, आपको इतना दान कर देना चाहिए, आपको ये कर देना चाहिए, और उसमें ही लगा दूं मैं आपको संसार में, ये पाप है। पुण्य तो जब ही है कि मैं आपको परमात्मा प्राप्ति, देखना कुछ भी प्राप्ति नहीं, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चलेगा। देखिए ले जाता हूं तो ही वो कथा काम की, वो शिक्षा दीक्षा काम की, अन्यथा कोई भी शिक्षा दीक्षा, कोई भी भगवान, कोई भी पूजा बिल्कुल काम का नहीं है, पाप है। तो ऐसे पाप में क्यों पड़े? संसार में जितना कम से कम कर सके आवश्यक है, किंतु इतना आवश्यक नहीं है कि हम सारा संसार में लग जाएं। फिर अध्यात्म, और अध्यात्म क्या है? सिर्फ परमात्मा प्राप्ति, बस। उससे कम की प्राप्ति नहीं चलेगी, उससे कम का के लिए हम जिए उस जरूरत नहीं है, उसके कम काम में जरूरत बिल्कुल नहीं है। कुछ भी ना करें, फिर सिर्फ वही करें, परमात्मा प्राप्ति करना, कि मैं परमात्मा ही होगा, सत्य को ही उपलब्ध होगा, सत्यता पर ही आखिरी दम तक उतना सत्य को उपलब्ध हो जाऊंगा, सिर्फ वो सत्य को ही पालन करूंगा, सिर्फ और किसी चीज को पालन नहीं करूंगा। उस जगह जाने की आवश्यकता है, बाकी किसी की भी आवश्यकता नहीं। बाकी सब खेल है, नाटक है, और नाटक बिल्कुल ना करें, हैं? वो नाटकों से बिल्कुल निजात पा लें। फिर एक ही काम कि सिर्फ उस सत्य के अलावा कुछ भी नहीं करो,
और सत्य है शून्य। कुछ भी पाना याद रखना संसार। परमात्मा भी कोई पाने की चीज नहीं है, और यदि वो चीज है तो वो भी संसार है। सोचिए, आप मंदिर जाते हैं, मैं रोज कहता हूं मंदिर जाते हैं, आज तक कोई एक आदमी भी मंदिर भगवान के ही लिए गया हो ऐसा आदमी देखा? आप गए कभी? सिर्फ भगवान के लिए मंदिर नहीं, फिर बहुत सारे काम हैं, कभी केस जीतने के लिए, कभी पास होने के लिए, कभी नौकरी मिल जाने के लिए, कभी धंधा चल जाने के लिए, कभी मकान बन जाने के लिए, कभी बेटे की नौकरी लग जाने के लिए, कभी बेटा हो जाने के लिए, कभी शादी हो जाने के लिए, कुछ पाने के लिए। व्यर्थ है, बिल्कुल मत जाओ। मंदिर जाना पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। एक शब्द में यदि कहूं कि संसार में यदि आपने जो भी काम सकामतावश कुछ पाने के लिए किया है वो व्यर्थ है, टोटल व्यर्थ है। देखिए, उतने पुरते की छूट है उसमें, व्यर्थ में भी, कि आपको जीवन चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए, आपका शरीर चलने पुरता यदि आप जाते हैं और शरीर को भी ईश्वर प्राप्ति के लिए, उस शून्य प्राप्ति के लिए लगा रखा, और अभी मिलने में कुछ टाइम बाकी है, उस टाइम तक चलाने के लिए शरीर के कुछ काम करते हैं, उतना पुरता ही जायज है, उतना पुरता ही ठीक है। यदि ये कर पाए तो ही आपका जीवन का सार्थकता है, आपका मनुष्य जीवन सार्थक होगा, अन्यथा व्यर्थ है। कोई काम का नहीं है, न बिजनेस करना, न दुकान चलाना, न नौकरी करना, न खेती करना, कुछ भी करना नहीं। आपको सिर्फ उतना ही कि जीवन चल जाए, और चल जाता है। मैंने खूब प्रयोग करे, 10 रुपए में आज भी जीवन चल सकता। मैं तो कहूं यहां तक भी बिना पैसे के ही जीवन चल सकता, 10 रुपए की भी जरूरत नहीं। क्या आप कहेंगे सिर्फ कैसे? कुछ नहीं, झाड़ते रहो कितने पत्ते लग जाए, यही खा लेना, जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। और भोजन इतनी शक्ति देगा, है? काय को करें, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा? देखिए, संसार में भी कहां तक पहुंचे हो, संसार भी कर लेना, हलवा भी खा लेना, रोटी भी कमा लेना, किंतु कम से कम बेईमानी तो न कमाए, किसी को धोखा देने का तो न कर। कितना बड़ा काम होगा कि किसी की जान ले लें आप, है? किसी की उंगली काट दें आप, किसी का हाथ काट दें आप, किसी की गाड़ी छीन लें आप, किसी की प्रॉपर्टी छीन लें आप, किसी का झूठ बोल के आप नुकसान पहुंचा दें, है? उसका जीवन व्यर्थ कर दिया आपने, उसको उसकी रोटी छीन के आप रोटी खा रहे। देखिए कितना बड़ा पाप। रोटी खाना आवश्यक था, मनुष्य जीवन चलाने के लिए तो रोटी खा लेते, किंतु रोटी पे घी लगाने के लिए, हलवा खाने के लिए, अच्छी से अच्छी सब्जी खाने के लिए आप किसी दूसरे की रोटी छीन रहे हैं। वो भूखा रह रहा है और आप खूब हलवा खा रहे हैं, कैसे संभव है? क्या ठीक कर रहे हैं? भगवान प्राप्ति हो जाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकती। यही तो पर
है कि 100 भी आ जाए तो 99 खिला दे किसी भूखे को, एक में काम चला दे, इससे मिलेगी भगवान। देखिए हम लोगों का खा जाए कभी नहीं मिलेगी, किसी का हिस्सा छीन के खा रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो ठीक नहीं है। ये हम भगवान के नाम पर यहाँ आश्रम में आकर बैठे हैं, 24 घंटे यही काम 20-25 साल से कर रहे हैं। आप लोग देते भी बहुत हैं, बहुत आता है। ये दुकान सबसे अच्छी दुकान समझी मैंने, जो लोग चला रहे हैं, बहुत मिलता है। किंतु हमारे पास इतनी ईमानदारी तो होना चाहिए ना कि इनने मुझे भगवान भक्ति के लिए, भगवान पाने के लिए जो समय गुजरता है, उस समय में मैं जिंदा रहूं, ये शरीर बना रहे, इसीलिए बेचारे ये इतना सब दे रहे हैं, तो मैं उतना ही कम से कम अपने शरीर को चलाने के लिए काम में लूं जितने में ये शरीर चल सके, इससे ज्यादा का हक नहीं। और उतने के लिए भी मेरा शरीर चल रहा है, ये सब की जिम्मेदारी आपकी। आप खिला रहे हैं, आप पिला रहे हैं, आप कपड़े पहना रहे हैं, उससे मेरा जीवन चल रहा है, तो मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है, मेरी भी तो कोई कर्तव्य है, मेरी भी तो कोई ड्यूटी है आपके प्रति। आपकी रोटी खा रहा हूँ तो फिर कम से कम ये तो सोचो कि भगवान आपका भला कर दे। मेरी जो भी भक्ति कर रहा हूँ उसमें से कुछ हिस्सा इनने मुझे जीने के लिए लगा दिया है, वो उससे मैं कम से कम निजात पाने के लिए थोड़ा बहुत आपका सोचूं तो सही, कम से कम यह भगवान इनका भला कर देना, क्योंकि मेरे को तो कमाया नहीं जा रहा है, मेरे से तो कमाई नहीं हो रही है, मेरे को भी शरीर रखना जरूरी है, शरीर रह रहा है, शरीर को कुछ लग रहा है, तो उतना पुरता इनका भी कुछ भला करने की सोच है। कुछ न कर सको तो बैठ जाओ भाई, 2 मिनट 5 मिनट में कोई अच्छी बात सुना दूं आपको, जिससे आपकी आत्मोन्नति होगी, आपको परमात्मा प्राप्ति की तरफ आप जा पाएंगे, वो बात सुन लो। और वो सुनाता हूँ तो कम से कम मैंने जो रोटी खाई है आपकी, उस रोटी का ऋण चुकाऊं। हरदम 24 घंटे लगातार ये सोचता हूँ, इसलिए जिंदा रहूं कि जो मैं खा रहा हूँ वो इन सबका है, सबका हिस्सा है उसमें, पशु का भी, पक्षी का भी है, सबका हिस्सा है, और सबका मार के खा गया, और मैंने उनके प्रति कभी भी कुछ नहीं किया तो पाप किया। गीता में कहा, मैं स्पष्ट कहा कि यज्ञ द्वारा जो प्राप्त हो उसमें से सबको खिला के, लोगों को बांट के जो बचा वो खाएं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम पाप को ही खा रहे हैं। तुम तो चोरी करके लाओ, उसको भी कमाई कहते हो, बेईमानी करके लाओ, उसको भी कमाई कहते हो। मेरा कमाया हुआ है, अरे वो कमाया नहीं हुआ, फिर वो तो शरीर तोड़ के जो मेहनत की जाए, मत खाओ उस दिन रोटी, कर लो आज से ये कि आज से मैं रोटी जब खाऊंगा, जब जितने की रोटी खा रहा हूं उतने का कुछ बना के दिया, रचना करके दिए, समाज को, देश को, भाई बंधुओं को, परिवार को, है जीव जंतुओं को, संसार को,
कुछ दिया है, इतना करूं कि जो मैं खाता हूं है उससे कम से कम 10 गुना दे दूं, तो खाने का हक है। ये परमात्मा प्राप्ति का रास्ता है। खुद को ही जो पालता है वो पाप को ही खा रहा। अब सोचिए, आप कहते हो कि हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और लगे हो 24 घंटा खुद को पालने के लिए। बच्चों को भी पाल रहे हैं तो खुद को ही पाल रहे हैं। बच्चों को इसलिए पाल रहे हैं कि बच्चों को हमारे शरीर का एक हिस्सा समझते हैं कि भाई ये मेरे से पैदा हुआ, मेरा बेटा बेटी है, मेरा खून है इसके अंदर, यानी मैं ही हूँ, वो भी मेरा शरीर ही है। तो उनके लिए भी यदि कर रहा हो तो फिर अरे पहचानता भी नहीं और उसके लिए कर जाओ है। सबके जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति सबका कल्याण में मेरा हिस्सा हो, सबका कल्याण करने में मेरा कुछ योगदान हो, तो ही मेरा जीवन की सार्थकता है। वरना बेकार गई जिंदगी। क्या करते हैं, क्या करोगे ऐसा जी के हैं? करोड़ों की जायदाद, लाखों की जायदाद इकट्ठी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, लोगों के खून कर रहे हैं, लोगों का हिस्सा छीन के खा रहे हैं, फिर दे के खाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक नहीं खाऊंगा, जब तक किसी को दे नहीं दूंगा। हर 24 घंटे का, और 24 घंटे का नहीं, हर मिनट का, हर सेकंड का हिसाब होना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में इस 5 मिनट में क्या क्या किया। देखिए हैं, मैंने 1 मिनट की जिंदगी जी, 1 मिनट में क्या क्या किया। हम कर सकते हैं। देखिए आप हैं, खाली बैठते हैं, हम कुछ न करें हैं, खाली बैठते ही नहीं कभी, आप कभी नहीं बैठे, फिर उस समय भी कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वही गुनतारा चलता रहता है 24 घंटे है। मिलेगा, प्राप्त हो, नहीं रह सकते, ये भी ना सोचे क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वो भी ना सोचे, एकदम नहीं रोक सकते, तो कम से कम ये सोचे कि मैं क्या दे सकता हूं, मैं किसी की क्या मदद कर सकता हूं, मैं किसी के जीवन जीने में कितना लाभ पहुंचा सकता हूं। आप विश्वास करेंगे, मैं बहुत मोबाइल चलाता हूं, खूब चलाता हूं। कितना बुरा काम है आपके हिसाब से है? कोई अच्छा काम मोबाइल चलाना, मगर मैं अपने फालतू टाइम में अधिकांश समय मोबाइल चलाने में लगाता हूँ। किंतु मुझे अच्छा लगता है किसी की मदद कर दो, और किस किस टाइप की मदद करता हूँ मैं ही जानता हूँ। देखिए हैं भाई, आपको ऐसी खुशी मिलती है गाली सुनने में, वास्तव में आपका जीवन विकसित होता है, तो गाली भी सुना दो तो क्या बुराई है? मेरे को नहीं चिपके वो, मुझे कोई असर न गिरे तो गाली भी सुना दो, कोई बुराई नहीं है। भगवान का भजन सुनाना ही जरूरी नहीं है। भगवान का भजन सुनाने से यदि आपको नुकसान हो रहा है तो वो भी पाप है, क्यों करो है? और आपका किसी का भी भला होता हो, क्यों 1 सेकंड भी खराब जान दो। देखिए आप इधर से निकले और एक डाली, एक ब्रांच किसी झाड़ की आपको टकराती है, उसको नुकसान पहुंचता है, और आपने चलते चलते उसको इस तरह से बना दिया कि अब वो नहीं टकराएगी,
और अब उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा तो कितना बड़ा काम कर दिया। रास्ते चलते चलते भी एक आदत ही बन जाए हमारी, देखिए कि हम सिर्फ जीवन देने के लिए आए, हम किसी को लाभ पहुंचाने के लिए आए, किसी का कल्याण हो इसके लिए भगवान ने हमारी जिंदगी दी है। तो 24 घंटे बिस्तर में भी सोए वहां भी आप अपने ध्यान में पहुंच जाए, वो आपके लिए नहीं है। मैं आज भी 2 टाइम कम से कम ध्यान करता ही, मेरे लिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु मुझे पता है कि जितना ध्यान में करता हूँ उतना अच्छे से आप लोगों को बता पाता हूँ इन बातों को, है। तो मैं अपना जो भोजन कर रहा हूँ, मेरे में जितना संसार लग रहा है उसका मैं सार्थक कर रहा हूँ, उसका मैं ऋण चुका रहा हूँ। कर्जा है मेरे पे, रोटी आपकी खा रहा हूँ तो चुकाना पड़ेगा, और चुका देता हूँ तो पूरी न हो जाता हूँ, वो कर्जा चूक गया मेरा, और उन्नति होती मेरी, और आत्मिक उन्नति होती है। तो एक से एक अच्छे से अच्छे विचार, अच्छे से अच्छी बातें भीतर आती है, और फिर उनको लेके फिर बैठता हूँ, कोई आएगा तो उनको बांटूंगा। कल मेरे पास कुछ लोग आए, एक बच्चा, उनका इकलौता बच्चा, कुछ नहीं, कोई साधन नहीं, कमा के खाने का साधन नहीं, कुछ भी नहीं, और वो बेचारा इतना बिगड़ गया कि वो नशे करता है। 30-32 साल की उम्र हो गई, संसार में भी कुछ नहीं कर पाता। मैंने उससे कहा, उनका बेटा यहाँ आ जा, तू है, मैं तेरे को सिखाऊंगा, और यदि तू मेरी सीख में लग गया तो तू अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन सकता है। बस साथ इतना ही है कि तू दारू में, गांजे में, गलत कामों में शरीर को नष्ट कर रहा है। मैं तेरा शरीर का सच बोलने में, ईमान से रहने में, है, लोगों की मदद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, और जिससे तू बड़ा आदमी बनेगा। ये जो कर रहा है इससे तो छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, दिनों दिन तेरा पतन हो रहा है, तेरे में गिरावट आ रही है, ये गिरावट तेरी बढ़ने में लग जाएगी। कल तो कितना बड़ा आदमी होगा। आज तो गिरने में यदि साल भर लगातार गिर रहा है तो कितना नीचे गिर जाएगा साल के अंतर, और लगातार बढ़ने में लगा दिया तो कितना आगे बढ़ जाएगा। है आज तुम मेरे पास, मैं बताऊंगा रोज तेरे को, और कोई जरूरत नहीं रोज यहाँ आने की भी, मेरे पास रहने की। आज के दिन में समझ जाए, मैंने बात तो बता देते हैं कि नीचे गिरने वाले काम मत करो, ऊंचे उठने वाले काम करो, बस जाओ, हो क्या काम है। लगातार गिरने वाले काम नहीं करेंगे आप, हैं, ऊंचे उठने वाले काम करेंगे, उठते जाओगे कि नहीं। अनुभव है आप लोगों को, ये सबको अनुभव है। अच्छे काम करें तो ऊपर उठते हैं, और निम्न काम करें, नीच का काम करें तो नीचे गिरते हैं। तो क्यों ना हम ऊपर उठने के ही काम करें, ठीक है। तो जीवन में हम अच्छे से अच्छा उद्देश्य लेके चले, ठीक। आज